तो ये वीडियो स्पेशली वत्तिका जी, मैं उनका ठीक से नेम नहीं ले रही, बट आपको समझाने के लिए बता दे रही हूँ मैं। वत्तिका जी, ये वीडियोस खास तौर पे आपके लिए है और सबके लिए है। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को सारे लोग देखें और अपना जो मैं क्वेश्चन रेज करूँगी उसके आंसर मुझे दें कि मैं सही बोल रही हूँ। मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू देने जा रही हूँ ना अपना, शायद ही आपने किसी का सुना होगा, क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी, मैंने अपना अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट किया। तो सबसे पहले वतिका जी, मैं अलका दीदी के रिलेटेड आपको एक मैसेज दे देती हूँ। जैसे उसमें आप पूछ रही थी कि अलका दीदी आप आवाम की आवाज़ नहीं हो, व्यूज़ की आवाज़ हो। तो व्यूज़ के लिए तो आप भी कर रही हैं। चलिए हम इस बात को छोड़ते हैं, दूसरी बात पे मुद्दे की बात पे आते हैं। आपने कहा कि आप एक पिता की जो ममता है, जो उसकी फीलिंग्स हैं, उस पर कैसे सवाल उठा सकती हैं। तो बहन, यहाँ पर कोई किसी की ममता पर सवाल नहीं उठा रहा है, किसी को ये हक ही नहीं बनता है कोई किसी की ममता पर, माँ बाप के पेरेंट्स की जो फीलिंग्स हैं उन पर कोई सवाल उठा सके। ना आप ना हम ना तो आरती के माँ बाप की फीलिंग्स पर सवाल उठाते क्योंकि वो भी पेरेंट्स थे, और ना ही उस बच्चे की माँ बाप उमेश यादव की फीलिंग्स पे वो सवाल उठाते हैं क्योंकि उनका बच्चा गया है। ठीक है, आप ऐसे लोग हैं कि उमेश यादव की फीलिंग्स को तो आप इज्जत करते हो, क्या आरती के माँ बाप की फीलिंग्स नहीं थी? क्या वो पेरेंट्स नहीं थे? मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि इवन जो जितनी भी लेडीज़ होंगी जो यहाँ वीडियोस बना रही हैं आरती से रिलेटेड, सारी मम्मीज़ होंगी, सारी फैमिलीज़ वाली होंगी। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आप किस तरह के पेरेंट्स हैं? आप किसी के बच्चे का हत्या कर सकते हो? नहीं। तो ऐसे ही आरती के पेरेंट्स किसी की हत्या नहीं कर सकते। अगर आप हत्या कर सकते हो तो ज़रूर उन्होंने भी कर दी हो। अगर आप ये मानते हो कि आप ये काम कर सकते हो तो आप वो चीज़ सोच सकते हो कि उन्होंने ऐसा किया होगा। नहीं तो कोई भी पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों में डिफरेंस कर सकते हैं कि हाँ ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा उसका है, बट वो इस कगार पे नहीं आ सकते कि वो किसी के बच्चे की जान ले लें। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि उमेश यादव के बच्चे की जान गई है, बट उस जान की आड़ में और ममता की आड़ में आके वो जो ड्रामा कर रहे हैं, जो उन्होंने बयान दिए, वो सरासर गलत हैं। क्योंकि उनके बयानों से ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती है कि वो झूठ बोल रहे हैं। और इस चीज़ पे अलका दीदी ने बोला था कि आप भी शक के घेरे में आते हैं। उन्होंने उनकी ममता पे सवाल, या शक के घेरे में नहीं बोला था, उन्होंने कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये चीज़ें नहीं हुई थी, जो हादसा था वो कुछ और ही था, और आप इसको अपने हिसाब से इस तरीके से मरोड़ के बयां कर रहे हो। उन्होंने ये बोलने की कोशिश की थी। ठीक है, अब ये बात क्लियर होगी, आपको समझ में आ गया कि अलका दीदी ने किसके ऊपर बोला। अब मेरी बात शुरू होती है, जो मैंने इस जो मैटर है उसमें कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब की हैं। एक बात बताइए, मैं, आप या हम सब लोग हैं, अगर हमारे बच्चे इस हालात में पाए जाते हैं तो आप क्या करते हैं? या आप किसी बच्चे की जान ले लेते हैं? नहीं। यूजली पेरेंट्स ये करते हैं, अगर पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में पता है कि हमारे बच्चे का उस बच्चे से कुछ कनेक्शन है, तो वो दोनों बच्चों को अवेयर कर देते हैं कि प्लीज़ आप अपनी अपनी लाइन पे आ जाइए, अगर आप ऐसा गलत काम करेंगे तो आपके साथ मारपीट हो सकती है। ओनली मारपीट हो सकती है, और ये चीज़ें मैं बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ, कोई हवा में उड़ती हुई बातें नहीं बता रही, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही होता है। वो उन दोनों को अवेयर कर देते हैं कि आप आपस में ना टकराएं, ना बातचीत करें, नहीं तो इसके जो वो होगा, रिजल्ट होगा अच्छा नहीं होगा, आपके साथ मारपीट की जा सकती है। खास तौर पर पेरेंट्स अपने लड़की को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि आप उस लड़के से ना मिलें, क्योंकि एक लड़की की इज्जत उसकी बहुत, वो पूरे घर पर डिपेंड होती है, लड़के का कुछ नहीं होता। हमारे समाज में ये फैक्ट चीज़ें हैं कि कहीं कहीं लड़के को उस चीज़ों के लिए छोड़ दिया जाता है, पर लड़कियों को उस चीज़ में नहीं छोड़ा जाता। ठीक है, तो आरती को ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होगी। अगर उनके पेरेंट्स को इस मैटर में पता हुआ कि आरती का उस लड़के से कुछ है, तो आरती को उन्होंने समझा दिया होगा कि आप इससे दूर रहो। फिर आरती क्यों नहीं मानी?
क्यों नहीं मानी आरती? आरती ने क्यों उसको रात के 2 बजे बुलाया? जब आरती को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि अगर मैं उसको यहाँ 2 बजे बुलाती हूँ या कितने भी बजे बुलाती हूँ, मेरे पेरेंट्स को पता चल गया और पेरेंट्स और जो घर के मेंबर्स हैं, अगर उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का ऐसा कुछ मैटर है, तो वो सिर्फ उस पर 24 नज़र रखते हैं। तो आरती ये सब काम क्यों कर रही थी? जो लोग कहते हैं कि आरती गंदगी करने के लिए नहीं बुलाई थी, तो फिर आरती उससे मिलने के लिए क्यों बुलाई? ठीक है, वो लड़का भी आ गया, तो वो 2 बजे रात के क्यों आया? वो भी क्यों आया? उसे नहीं पता था कि आरती ने उसे नहीं बताया था कि मेरे पेरेंट्स को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है? फिर सेकंड थॉट, अगर आरती के फैमिली को नहीं पता था कि आरती का इसको उससे कुछ चक्कर है, क्योंकि देखिए मुझे सेकंड वाला पॉइंट बिल्कुल लॉजिक लगता है, क्योंकि अगर आरती की फैमिली को नहीं पता था कि आरती का इससे कुछ रिलेशन है उसका, क्योंकि देखिए हम भी उस सोसाइटी में, आप उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ आपने देखा होगा कि अगर आपकी बच्ची से कुछ गलती हो जाती है, तो पेरेंट्स अपनी बच्ची को बहुत ज़्यादा तराशते हैं कि आप ऐसा नहीं करो, आप ऐसा नहीं करो। तो पहले ये बताइए कि जब उन दोनों को इस स्थिति में पकड़ा गया, तो आप लोग क्या करते? मैं बताती हूँ आप लोग क्या करते। सबसे हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा यही काम होता है, 95% लोग ऐसा करते, दोनों बच्चों को अलग-अलग रूम में बंद करते और ख़ास तौर पे एक लड़के को अलग रूम में बंद कर देते और लड़की के साथ घरवाले कहीं तक हाथापाई, मारा-पीटी करते लड़की के साथ। लड़के के साथ वो नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि लड़की ही हमारी गलत है, तो हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम लड़के को कुछ करें। और फिर भी अगर वो लड़के को मार-पीटाई हल्का सा कर देते हैं, तो वो दोनों बच्चों को बराबर ही सज़ा देंगे। ये नहीं है कि दूसरे को बच्चे को जान से मार दें और अपने बच्चे को कुछ ना बोलें। आरती को क्यों नहीं उनके पेरेंट्स ने कुछ बोला? हुँ? या तो ये हो सकता है कि आरती ने झूठ बोला हो। आरती ने बोला हो कि मैं इस लड़के को नहीं जानती, उसके पेरेंट्स को नहीं पता हो इस चीज़ के बारे में कि ये लड़का और आरती का कुछ कनेक्शन है। उसने बोला हो कि ये लड़का ज़बरदस्ती हमारे घर में आया है, मुझसे छेड़खानी कर रहा है। इस मैटर में ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आरती को बाहर खड़ा कर दिया और उस लड़के के साथ मार-पिटाई की, या आरती ने बोला हुआ ये चोर है या हमारे घर में कूदा है। तो उस हालात में, क्योंकि जब चोर आता है ना, तो हमारे जो जज़्बात होते हैं बदल जाते हैं कि पता नहीं कि हमारी लड़की है एक यंग एज में, उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, या मे बी आरती ने बोला होगा ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो उस गुस्से में थोड़ा माँ-बाप हाइपर हो जाते हैं, तो उसके साथ कुछ मार-पिटाई कर दी हो। ठीक है? अगर दोनों के बारे में पता होता, तो वो दोनों को बराबर का पनिशमेंट मिलता उस टाइम। अब ये सोचिए, आरती ने बोला कि आरती को घर में बंद कर दिया गया था, एक रूम में। आरती को अगर बंद कर दिया गया था, तो आरती मामा के घर कैसे गई थी? अगर आरती ने वो दरवाज़ा तोड़ लिया था, तो उमेश यादव से वो दरवाज़ा क्यों नहीं टूटा? देखिए, दोनों चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल विरोधाभास में आ रही है ना। अगर आरती जैसी लड़की उस गेट को तोड़ सकती है, तो उमेश यादव पे वो गेट क्यों नहीं टूटा? ठीक है? पहली बात, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आरती को बंद नहीं किया गया था, आरती बाहर ही थी। आरती ने झूठ बोला था कि मेरे साथ ये लड़का बदतमीज़ी कर रहा था। मतलब वो इस चीज़ में आकर उन लोगों ने उसके साथ मारा-पीटी की होगी कि ये लड़का हमारी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें लगा कि हमारी बेइज़्ज़ती करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने आरती को छोड़कर और उस लड़के पे जो मारा-पिटाई थी उसकी स्टार्ट कर दी थी। इसी बीच आरती को लगा होगा कि ये लोग इसके साथ बहुत ज़्यादा मारा-पीटी कर रहे हैं, तो मैं इनके मामा के घर जाकर खबर करके आती हूँ। तो वो भगी-भगी गई। ये स्टोरी इन्हीं के द्वारा बताई गई है कि मैं उनके मामा के घर गई थी, फिर मैंने उनसे बुलाया, पता नहीं वो आए थे या नहीं आए थे, जो कुछ भी है। फिर इन्होंने फ़ोन भी किया कि बाबूजी, वो जो है लड़का उसको ये मार देंगे, आप जल्दी से आ जाइए। पहली बात, अगर आप बंद थीं, तो आप बाहर कैसे आईं? अगर आप बाहर थीं, तो आपको किस बेस पे इन लोगों ने बाहर छोड़ा? या तो ये जो मैं बता रही हूँ, उस बेस पे छोड़ा होगा। आपने झूठ बोला होगा कि ये लड़का मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था, क्योंकि अगर आपको इस अवस्था में पकड़ा जाता आपकी दोनों की रज़ामंदी से, तो आपको भी बराबर की सज़ा मिलती, जो कि आपको नहीं मिली थी। ऐसा पेरेंट्स मैंने कोई नहीं देखा जो अपने बच्चों को ना तराश के दूसरे के बच्चों को तराशे। और अगर ऐसा होता, उन दोनों को पता होता, उनकी फैमिली को पता होता ये मैटर कि इन दोनों का कनेक्शन है, तो वो अपनी बच्ची को पहले फटकारते, तराशते, जो कुछ भी करते, फिर उस बच्चे को उसके घर वालों को फ़ोन करते कि आप अपने बेटे को ले जाइए, क्योंकि गाँव में लोगों को अपनी इज़्ज़त इतनी प्यारी होती है कि वो भूखा मरना पसंद करेंगे, पर अपनी इज़्ज़त नहीं गँवाएँगे। ठीक है? और वो इस मैटर को इस तरीके से उछालते ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ था,
तो वो उस मैटर को वहीं के वहीं कहीं न कहीं चुप कराने की कोशिश करते कि हमारी बेटी की इज़्ज़त ना जाए, हमारी बेटी की शादी होगी, इस वजह से उस मैटर को वहीं शांत कराने की कोशिश करते। ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं होगा जो अपनी इज़्ज़त बीच बाज़ार उछालने की कोशिश करे, ठीक है? और ऐसा तो कतई नहीं होगा, क्या वो लोग नहीं जानते कि अगर हम इस लड़के को मार देंगे या कुछ कर देंगे, तो हमारी फैमिली का क्या होगा? इतना इंसान मूर्ख नहीं हो जाता है, उसे अपने बच्चे, फैमिली सब दिखता है। वो पहले का ज़माना था जब झूल नहीं था पुलिस का, पर आजकल सब लोग इतना जानते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ये हो सकता है। ख़ास तौर पे लेडीज़, जिस लेडीज़ को इन्होंने कंप्लेन में इन्होंने नाम लिया है, भाभियाँ कौन है, ख़ास तौर पे औरतों का दिमाग इतना चलता है कि हमारा घर बर्बाद हो सकता है अगर इस लड़के को कुछ हो गया। तो कोई भी इंसान जानबूझ के कुछ नहीं करेगा। अगर आप किसी के बच्चों को जानबूझकर कर सकते हो, तो आरती के माँ-बाप भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई भी पेरेंट्स नहीं कर सकता, क्योंकि माँ-बाप का रिश्ता एक बच्चे से एक दूसरे प्योर होती है। बोलते हैं ना, माँ-बाप माँ-बाप ही होते हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड आगे वीडियो मैं और बताऊंगी, जिसमें बताऊंगी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस मैटर को लेकर क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको जो मैंने क्वेश्चन पुटअप किए हैं उनके आंसर मुझे ज़रूर दे के जाइएगा। ये जो सही लगता है मैं उसके लिए बोलती हूँ। मैं ठीक है, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन हो या जो भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।